हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बदरुद्दीन। आज हम यहाँ मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी में क्लास 10 में टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को x डैश से डिनोट करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन को y डैश से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं x एक्सिस, इस वाली को कहते हैं हम y एक्सिस, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम o से डिनोट करते हैं ओरिजिन। इसके जो ओरिजिन है, इसी से सारी वैल्यूज मेजर होती हैं। इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव, इस ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव। ये जो आप प्लेन फिगर देख रहे हैं, इसको इसमें 4 पार्ट्स में बांटा गया है। हर एक पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. ये चीज आपको ग्राफ में बेनिफिट रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। इसमें x एक्सिस पे कहीं पे भी y की वैल्यू 0 होती है और इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, कहीं पे भी, चाहे ऊपर लें आप ऊपर या नीचे कहीं। इसके आगे इसके बाद क्या आता है, इसमें आती है प्लॉटिंग, जो आप जूनियर क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रिवीजन आपको समझा दे रहा हूं। प्लॉटिंग के लिए क्या करते हैं, ये एक्सिस है आपकी, ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 and so on. This is -1 -2 -3 -4 इक्वल डिस्टेंस को लेते हैं 1 2 3 4। अब मान लीजिए कुछ फ्यू एग्जांपल से लेते हैं कि आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 1 -3 4 C 2 0 D 0 -5। देखिए ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज x की माइनस और y की पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी दोनों वैल्यूज निगेटिव आएंगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव। एक चीज का और ध्यान दीजिए कि हमेशा जो भी वैल्यू रखते हैं हम, वो सबसे पहले x और फिर y वैल्यू रखते हैं। x वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा और y की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो पॉइंट के तुल्य कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। इसीलिए इस टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो जो सबसे पहले वैल्यू है वो x की है, दूसरी y की है, s2 y4। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट A। B डिनोट करना है 1 - 3। x की वैल्यू सबसे पहले 1, y की वैल्यू -3, यानी नीचे जाएंगे। दिस इज द पॉइंट लाइक दिस 1 -3। C की वैल्यू है 2 0, C 2 y, क्योंकि इस पे वैल्यू y 0 होगी, तो ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट B हो गया। D पॉइंट 0 x 0 इस पे होगा और y -5, इसको ऑल में लिख लीजिए -5। दिस इज x 0 -5, दिस इज पॉइंट। ये था आपका बेसिक जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे
क्लास 10 का टॉपिक जो इसके बाद स्टार्ट होता है वो है सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि 2 पॉइंट्स आपको दिए होंगे, सपोज P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, दैट इज द लेंथ ऑफ PQ, यानी इन दोनों पॉइंट्स के, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आपके ये फार्मूला है, दैट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Because both are in square, तो आप इसको बदल के भी लिख सकते हैं। If you write like this, this is x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square, there will be no difference। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस जो x1 है तो उसके साथ वाला y जो है उसको y1 लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसको x1 लिया और इसको y2 ले लेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत। अगर आप इसको x1 ले रहे हैं, हाँ आप ये कर सकते हैं कि इसको x2 लें तो y2 लें, और इसको x1 लें इसको y1 लें, देयर विल बी नो डिफरेंस। चॉइस डिपेंड्स ऑन यू। बस इन जनरली फर्स्ट वाला जो पॉइंट होता है उसको x1 लेते हैं x1 y1, और दूसरा जो पॉइंट होता है उसको x2 y2 लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें से कोई भी आप फार्मूला लगाएंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का। बिल्कुल इजी गोइंग में, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज नहीं है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस between 2 3 and 4 1। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है आपको। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ये मान लीजिए a b, फार्मूला लिखेंगे a b इक्वल टू, जितनी बार आप क्वेश्चंस करें उतनी बार फार्मूले लिखिए तो आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। This will be equal to what is x2, that is 4 minus 2 whole square plus y2 is 1 minus 3 whole square। This will be equal to under root 4 minus 2 is 2 by square plus minus 2 by square, under root 2 to the 4, 2 minus 2 का स्क्वायर 4 is equal to under root 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे अंडर रूट 8 की, दैट इज 2 into 2 into 2। स्क्वायर रूट में 2 में से 1 निकलता है, दैट इज 2 root 2 यूनिट्स। इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट है, -5 7 एंड -1 3। सेम वही क्वेश्चन है, दैट इज x1 y1, सपोज दिस इज x2 y2। यू कैन डू इट इजीली विद पुटिंग इन द फार्मूला। फार्मूला में आप पुट कीजिए और डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इसे मैं फिलिंग कर रहा हूं। सी पार्ट करता हूं आपका, दैट इज a b एंड -a -b। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना, फिर इसको p और q सपोज कर लेते हैं, देन pq इज इक्वल टू अंडर रूट वही फार्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। This will be equal to under root what is x2? x2 is minus a minus x1 is a whole square plus y2 is minus b whole square। This is equal to under root
माइनस से सेम साइन ऐड होंगे, -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू अंडर रूट 4 is common taken a square plus b square, this is 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट a square plus b square, that is the answer. क्वेश्चन नंबर 2, जो इस चैनल पे नए आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस इसमें आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 50। Can you find the distance between 2 point towns A and B discussing in section 7.2? ये दो पॉइंट्स हैं, एक 0 0 है, एक 36 और 15 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 दैट इज x2 y2 क्लियर है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कोई पॉइंट नहीं दिए तो आप इसको a b सपोज कर सकते हैं, x y भी सपोज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अगेन राइट द फार्मूला दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट व्हाट इज x2 इज 36 minus 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 15 minus 0 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, दिस विल इक्वल टू 1296 प्लस 15 का 225, दिस विल इक्वल टू अंडर रूट सम करेंगे तो ये कितना आएगा 1521 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आएगा 39। डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। Question number 3, determine the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट्स आपके जो दे रखे हैं ये कोलिनियर है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स जैसे सपोज कीजिए ये A, ये पॉइंट B, ये C है। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स व्हिच लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी तीन पॉइंट इस तरीके से अगर होंगे दैट इज वी कैन पास अ लाइन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम थ्री पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट इज 3 points when they are not in a straight line, यानी 3 पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं है तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और अगर तीनों एक ही लाइन में है तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसके लिए क्या है कंडीशन, दिस इफ A B C are in collinear points, then क्या होगा कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, दैट इज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज दिस सपोज कीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 2 + 3 इज 5। अगर ये आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ये नहीं आ रहा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो हमें वही डिस्टेंस फार्मूला 3 बार लगाना है, ए बी बी सी और ए सी 3 बार निकालेंगे। जब ए बी ले रहे हैं, ए बी लेंगे तो दिस इज x1 y1 अंडरस्टूड x1 y1, दिस इज x2 y2। यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी विल गेट डिफरेंस बिटवीन x and x, दैट इज 2 - 1 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5,
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 minus 1 is 1 square plus 5 minus 3 is 2 minus 2 square. This is equal to under root 1 plus 2 to the 4, that is under root 5. जिस चीज का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको 1 ही छोड़ देंगे, स्क्वायर रूट निकल रहा है तो निकाल देंगे अंडर रूट BC. अब BC जब लेंगे तो इन पॉइंट्स को छोड़ दो, इन पॉइंट को x1 y1 इसको x2 y2 लेंगे, सिंपल. BC x2 minus x1 minus 2 whole square plus minus 11 minus 3 whole square. This is equal to under root minus 4 का square plus minus 14 का square. 4 का square under root 16 plus 14 का square कितना होता है 156 is equal to under root 170. नेक्स्ट AC. अब AC जब लेंगे तो इस पॉइंट B को छोड़ देंगे, A और C को देखना है हमें. दिस इज सपोज दिस इज x1 y1 एंड अगेन दिस इज x2 y2. x2 minus x1 that is minus 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 minus 11 minus 5 whole square under root minus 2 minus 1 that is minus 3 का square plus minus 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर that is 9 256. this will go to 9 और 6 15 और 6 and 2 because AB plus BC is not equal to AC. इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, therefore points A, B, C are non-collinear points. ये कोलिनियर नहीं होंगे, non-collinear होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the points of isosceles triangle. यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसको समझना जरूरी है. ये बताना है कि कोई क्वेश्चन है जैसे अभी किया था कि कोलिनियर, अब यहाँ बताना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जाम बेस में ये आपकी जो फंडामेंटल्स हैं ये क्लियर किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये कोई कंपलसरी नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही पूछा जाए. मेथड आपको बता दिया, वे बता दिया, आपको आना चाहिए कि आइसोसेलेस की जगह वो हो सकता है ये कह रहे हैं कि इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल. सेम क्वेश्चन सी को पूछ ले कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड टाइप इज स्केलिंग ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स इक्वल. A triangle whose two sides are equal, one side is different, equilateral, whose all the three sides are equal, and scaling no side is equal. ये आपको बेसिक मैंने यहाँ बता दिया. तो मतलब जैसे हम ये 3 पॉइंट्स हैं, that is A, B, C, तीनों कंडीशन में हमारा क्राइटेरिया वही रहेगा that you have to find out A, B, B, C, CA. क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे. अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इक्विलेटरल, 3 में से 2 बराबर आते हैं तो आइसोसेलेस, अगर तीनों ही बराबर नहीं आते तो हमारा स्केलिंग ट्रायंगल होगा. इसके लिए करना हमें कुछ भी नहीं है, वही डिस्टेंस फार्मूले सिंपल लगाने हैं, एक को x1 एक को x2, इसी वैसे ही मानते हुए चल रहा है. x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 that is 6 minus 5 whole square plus 4 minus 2 whole square.
अंडर रूट 6 minus 1 is 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 minus 2 is 4, minus minus plus 2, 4 plus 2 is 6, 6 का स्क्वायर is equal to अंडर रूट 1 का स्क्वायर is 1, 4 का 6 का स्क्वायर is 36, that is अंडर रूट 37। अब नेक्स्ट दो साइड्स हम निकाल के देखते हैं, that is BC। In this case, suppose this is x1 y1 and this is x2 y2, then BC, that is x2 minus x1, 7 minus 6 whole square plus minus 2 minus 4 whole square. This will be equal to under root 7 minus 6 is again 1 square plus this is 4 to 6 minus 6. सेम साइन है, सम करेंगे, हालांकि डिफरेंस का साइन दिख रहा है 2 minus 4 लेकिन सेम है, minus 2 minus 4, तो minus 2 minus 4 ऐड कर minus 6, that is 1 का स्क्वायर is 1, 6 का स्क्वायर is 36 equal to under root 37। CA इसको छोड़ देंगे, CA x1 y1 x2 y2, CA under root x2 minus x1 that is 7 minus 5 whole square plus minus 2 minus 2 whole square. This will be equal to under root 7 minus 2 is 5 is 2, 2 का स्क्वायर और 2 minus 2 that is plus minus 2 plus 2 whole square. This will be equal to under root 2 का स्क्वायर is 4 plus ये दोनों कट गया that is 0, that is square root of 4, that will be equal to 2. From the above, that is AB equals to BC not equal to CA। यानी देखिए क्या आया हमारा रिजल्ट कि ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, therefore triangle is isosceles। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, चार फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स, चार फ्रेंड्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं वो, ए के कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स मैंने पढ़ने बता दिए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है आपके 3 4, बी के कोऑर्डिनेट है 6 7, सी का कोऑर्डिनेट है 9 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 6 1। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 4 friends are seated at point A, B, C, D in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Disagree. चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों आपस में ABCD चार दोस्त बैठे हुए हैं, उस पर थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद वो एक दूसरे से कहती है चंपा चमेली से कि जो है ये ABCD एक स्क्वायर बन रहा है क्या? चमेली इसको डिसएग्री करती है नहीं, तो उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। सपोज ABCD इज ए स्क्वायर, देन AB equals to BC equals to CD equals to DA, एंड इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, डायगोनल, दिस इज A B C D। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट पार्टीशन, AC एंड BD आर इक्वल, AC एंड BD आर इक्वल। आपको ये दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी, 6 की 6 चीजें, AB BC CD DA एंड AC इक्वल्स टू BD। हो सकता है इसमें रेक्टेंगल पूछ लेता तो हमें क्या करना पड़ता, अपोजिट साइड से इक्वल होती, और रेक्टेंगल क्या होता है, AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू DA और डायगोनल बराबर होता है। यानी ये चारों बराबर के दो आमने सामने के बराबर आते हैं, अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें करना तो यही था, AB BC CD D, AB BC CD CD DA AC एंड डी, ये 6 वैल्यूज हमें निकालनी है।
अगर ये चारों बराबर आती हैं तो स्क्वायर है, वरना नहीं होगा। ए से निकालेंगे दैट इज अंडर रूट, इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे दैट इज 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 is 3 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर नॉट 6, मिस्टेक, 3 स्क्वायर इज 3 3 का 9, 9 plus 9 is equal to under root 18। BC को सॉल्व करते हैं, B और C that is 9 - 6 whole square plus 4 - 7 whole square। This will be equal to 9 - 6 is 3 square plus -3 whole square। This will be equal to 3 का square is again 9 plus 9 is equal to under root 18। CD, what is CD? These 2 points that is CD 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square under root 9 minus 6 is minus 3 whole square plus minus 3 whole square। Square of minus 3 is again 9 plus 9 is equal to under root 18। DA, now D and A that is under root 6 minus 3 whole square, 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square। This will be equal to under root 6 minus 3 is 3 का square plus minus 3 का square is equal to under root 3 का square is 9 plus 9 is equal to under root 18। It means all the four sides are equal। Now we have to check the diagonals are equal or not। For diagonals AC that is under root 9 minus 3 whole square, 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square is equal to under root, this is for AC, ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं 9 minus 3 and 4 minus 4। 9 minus 3 is 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 minus 4 is 0 का स्क्वायर under root 36 is equal to 6। नेक्स्ट BD में इन दोनों को लेंगे that is 6 minus 6 square root of 6 minus 6 whole square plus 1 minus 7 whole square is equal to under root 6 minus 6 is 0 square plus 1 minus 6 is minus 6 का square is equal to under root 36 is equal to 6। जो चीज हम प्रूव करना चाह रहे थे वो नीचे ला लिए। Therefore AB equals to BC equals to CD equal to DA and diagonals AC is equal to BB। Therefore ABCD is a square। क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको अगेन एंड अगेन आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेन मकसद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है। क्वेश्चंस सॉल्व के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक प्रॉब्लम दे रहेगी आपको, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं -2 -1 0 एंड दिस इज -1 2 एंड -3 0। इसके 3 पार्ट्स हैं। सेम क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर द आंसर। अब आपको ये बताना है, तो आप ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसके सारे पार्ट्स ऐसे होंगे। You have to find out AB, BC, CD, DA and the diagonals that is AC and B। मिस्टेक क्या होती है कि साइड्स तो निकाल लेते हैं, डायगोनल निकालना भूल जाते हैं। अगर डायगोनल में भी प्रॉब्लम है कि अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो भी वो क्वाड्रेटर जरूरी नहीं है तो स्क्वायर हो। चारों साइड्स इक्वल हो गए, क्वाड्रेटर बराबर नहीं है तो वो रोम्बस हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चारों साइड निकाल के हम डिक्लेयर कर देंगे ये वाला। तो इसमें भी यही है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ ताकि देखिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9, यानी फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मानना है, एक्स एक्सिस पे एक कोई पॉइंट बताना है आपको जिस जो 2 minus 5 और minus 2 9 से इक्विडिस्टेंट हो, यानी बराबर डिस्टेंस हो। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो लेट द पॉइंट बी x 0 because y coordinate should be 0. This is suppose x and y, and this is p. According to question, we can also write ATQ in further question according to question. First of all, according to question, px, we have supposed x, px equal to py, that is px under root very simple x minus 2 whole square plus 0 minus 5 whole square is equal to under root py that is x minus 2 whole square plus 0 minus 9 whole square, that is under root x minus 2 whole square plus minus plus 5 25 is equal to under root x minus plus 2 whole square plus 9 का square, that is 81. स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी गेट क्या आएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, दैट इज x minus 2 whole square plus 25 is equal to x plus 2 whole square plus 81. x minus 2 whole square a minus b whole square का फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज यहाँ लिख देता हूँ मैं, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square and a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ये दोनों फार्मूले यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ पे प्लस वाला यूज कर रहे हैं। a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर minus 2 into a into b plus b square that is 2 का स्क्वायर plus 25 is equal to a square plus 2 into a into b plus 2 का स्क्वायर plus x square minus 2 to the 4x plus 2 to the 4 plus 25 is equal to x square plus 2 to the 4x plus 2 to the 4 plus 81. x square से x square कैंसिल हो गया, x एक तरफ ले लिया और ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, x से एक साइड लेंगे तो -4x is equal to 81 minus 25, this will be equal to -8x is equal to 6 and 7 5, x is equal to कितना हो जाएगा 56 by minus 8 7 का 56 is equal to -7. Therefore the point will be आपने पॉइंट क्या माना है, x0, x के लिए कितनी आई है -7 ये दिया आंसर। बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, find the value of y for which the distance between p 2 minus 3 and q 10y is 10 meters.
क्या है क्वेश्चन को समझे कि हमें y की वैल्यू पता करनी है। इस y की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हमारी इसकी वैल्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ equal to 10. What is PQ? Again by distance formula, that is 10 minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 10. This will equal to under root 8 square plus y plus 3 whole square is equal to 10. Squaring both the sides. स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। y की वैल्यू पता करनी है तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100 एंड y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36, दैट इज y प्लस 3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट खत्म हुआ, दैट इज 5 प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, y इज इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे 6 माइनस 3 दैट इज 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 जब लेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, यानी y की वैल्यू कौन बन गया 3 एंड माइनस 9। Question number 9. If Q 0 1, Q की कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 1, is equidistant from P 5 minus 3, P is 5 minus 3 and R at 6. Find the value of x and also find the points QR and PR. देखिए इसमें क्या कहता है, ये Q पॉइंट्स इन दो पॉइंट्स P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। इससे जैसे अभी निकाला था ऐसे y की वैल्यू उसमें निकाली थी, इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको। सेम वैसे आप इससे x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, ये जो भी पॉइंट आएगा आपको QR निकालना है, फिर PR निकालना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QR इज इक्वल टू QP। QR अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR दैट इज 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 60। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 60। 25 से 25 काट दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 16, therefore x इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यानी कि हमारा जो r पॉइंट आया है, r एक बार तो हमको लेना है 4 और 6, एक बार लेना है माइनस 4 और 6। सिंपल है, आपको QR निकालना है। Q इज फॉर QR, Q आपको लेना है एक बार तो 0 1, R आपको लेना है एक बार 4 और 6, तो आप QR निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 दैट इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 25
This will be equal to under root 41 approx. Next, Q will be 0, 1 and R should be -4 and 6. This is QR equals to under root, that is -4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square equal to under root -4 by square, that is 16 plus 5 by square, that is 16 plus 25 equal to under root 40. सेम यही आपको फॉर P एंड R के लिए, P एंड R। P की वैल्यू फिक्स रहेगी 5 माइनस 3 और R की वैल्यू आपको एक बार 4 6 और एक बार -4 और 6 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन, Question number 10, very simple. Find the relation between x and y. X and y में हमें रिलेशन निकालना है such that point xy, ये जो point xy है, is equidistant from point 36 and -34. सेम ये क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। एक्स वाई है, इन दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज दिस इज P, this is X and this is Y. According to question, simple ADQ according to question, that is PX is equal to PY. PX that is under root, इसको ले लें x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square, py that is x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। साइन चेंज कर दिया, y माइनस माइनस किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया x के साथ। इस पहले बोथ द साइड्स, ये बचेगा x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। अभी मैंने ये कर दिए, मैंने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है, उसी को अप्लाई कर रहा हूं मैं। x स्क्वायर minus 6x 2ab plus 3 का स्क्वायर 9 plus y स्क्वायर minus 2ab 6 to the 12 y plus 6 is 36 is equal to x square plus 3 to the 6x plus 3 to the 9 plus y square minus 8y plus 16, a plus b, a square minus 2ab 2 to the 6x plus b square 9, a square minus 6 to the 12 y plus 6 square 36। सेम यहाँ पे x स्क्वायर 6x 3 to the 9 y स्क्वायर 8y अपॉन 16। अब देखिए ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब देखिए ये x minus 6x सब एक तरफ ले आते हैं, प्लस 9 minus 12y प्लस 36 minus 6x minus 9 माइनस का प्लस साइड चेंज हो रहा है। ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस, ये माइनस का, ये प्लस 8y और ये प्लस 9 माइनस 16 निकल गई। x एक तरफ कीजिए, ये और ये दोनों सेम साइन है, -12x, इसको कीजिए -12y और ये सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, तो डिफरेंस होगा -12 -8 प्लस 8 दैट इज -4y। इसको कीजिए 36 और 9, 36 और 9 कितना हुआ 45, या ये ऐसा कीजिए 9 और 9 काट लीजिए, 36 में से 16 गया प्लस 20। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे को, क्योंकि कॉमन आ रहा है -4 से डिवाइड किया तो माइनस कट गया 3 4 3 12 माइनस कट गया 4 1 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 20। इजी बनाने के लिए 3x माइनस कॉमन लिया
डिवाइड करने का मतलब यही है। हमने इसमें से सिंपली देखिए -12x प्लस -4y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसमें से -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 3x माइनस प्लस y -5 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये यहाँ जब डिवाइड कर रहा है वो 3x माइनस 5